आगाज करते हैं। आप सब लोग पहुंच गए हैं। आप सब सामीन और शोरा इकराम को मेरा आदाब। मैं खुशविंदर ढिल्लन, एक मामूली कम तरीन तालिबा उर्दू जुबान की, और मीरो गालिब की सरजमी दिल्ली से मेरा ताल्लुक है। हमारे ये जो टीचर्स डे हम मना रहे हैं, ये एक मुकद्दस दिन है, 5 सितंबर। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे उस्ताद हैं डॉक्टर फारूक रहमान साहब, वो इस मुशायरे की सदारत भी कर रहे हैं। इससे बढ़िया हमारे लिए कौन सा दिन हो सकता है। ये दिन हमने इसलिए भी मुनक्कद किया क्योंकि हिंदुस्तान की एक पुरानी रिवायत है, गुरु शिष्य, उस्ताद और शागिर्द की एक पुरानी रिवायत जो कदीम जमाने से चली आ रही है। गुरबिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, कोई कोहकन नहीं जमता फरहाद के बगैर, कोई फन नहीं आता हमें उस्ताद के। तो ये गुरु हैं, ये आप हमें, क्या हफीज जलंधरी ने क्या खूब कहा है, आप हमें माने या ना माने, मानते हैं सब मेरे उस्ताद को। क्या बात। यहाँ मैं एक बात का जिक्र करती चलूं, ये जो कुछ रोज गुज़श्ता माह गुजरे, हमारे उस्ताद डॉक्टर फारूक रहमान साहब बलाए नाग हानि, इसमें लगाना पड़ेगा। ये जो बलाए नाग हानि पेश आई कोरोना, उसकी जद में डॉक्टर फारूक रहमान साहब भी आए, लेकिन उनके बुलंद दुआएं, ईमानदारी वाकिफ है कि उन्होंने उस कोरोना को शिकस्त से फतेहाब होकर हमारे दरमियान है। जिनके उस्ताद इत्मीनामंद हो, तो गैर मुमकिन है कि उनकी तरह से शिकस्ता होंगे, माजूर होंगे या बेबस। इसमें हिस्सा लिया है वो सब मुअज़्ज़ज़ और मोतबर हैं। उनके नाम इस तरह से हैं। डॉक्टर जो सदारत कर रहे हैं डॉक्टर फारूक रहमान साहब हैं, मोहतरम अमित गुप्ता जी हैं, मोहतरमा चांदरई चांद हैं, मोहतरम कबीर सतादरू हैं, मोहतरम दिनेश शॉ हैं, मोहतरम हुक्म चंद कोठारी हैं, पहली मर्तबा आएंगे, मोहतरमा भारती जी हैं, भारती श्रीवास्तव, और मोहतरमा साइनी, मोहतरमा साइनी राज। और ये नाज़रीन, बार बार आपको किसी न किसी बात पे दखलंदाजी होती रहेगी मेरी, वरना आपकी शायरी से ये जो मुशायरा है ये परवान चढ़ेगा। जिस तरह की मुशायरे की रवायत होती है कि जो सदारत है वो अक्सर सबसे बाद में अपना कलाम पढ़ता है। आज का मुकद्दस दिन है, उस्ताद का दिन है, तो हम चाहेंगे कि उस्ताद डॉक्टर फारूक रहमान साहब आखिर में तो अपना कलाम पढ़े ही, लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर आगाज उनके एक कलाम से। डॉक्टर फारूक रहमान साहब के लिए एक चीज है, ये वो किरदार हैं जिनसे शदाकत की खुशबू आती है और उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। डॉक्टर फारूक रहमान साहब से गुजारिश है कि वो आए और अपने कलाम से हमें रोशनास करें, और अपने कलाम से हमें रोशनास करें। शुक्रिया बहुत बहुत। इससे पहले कि मैं अपना कलाम पेश करूं, मैं अपने उन दिनों को याद करना चाहता हूं जब मैं हॉस्पिटल में था और मेरे तकरीबन तमाम शागिर्दों ने मेरे लिए दुआएं की। अमित गुप्ता जी ने एक न्यूज़ लेटर निकाला, रोज़ बरोज़ निकालते थे, और बाकी भी शागिर्द जो हैं वो मेरी खबरें लिया करते थे। तो मुझे एक ऐसी ताकत महसूस हुई अपने पीछे। जवाद सर ने भी अखबारों वगैरह में दिया था मेरे पीछे लिए, तो लोगों ने खूब दुआएं की, और 75% मेरे लंग्स जो डैमेज हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों की दुआओं ने मुझे वापस लेके आया आपके दरमियान। तो ये कर्ज हमेशा आप लोगों का रहेगा मेरे ऊपर। और मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कौन हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं सेलिब्रिटी हूँ या कौन हूँ कि मेरे बारे में इतनी बातें हो रही हैं, और बहुत ही अच्छा लगा, और शायद इसी वजह से मैं दोबारा आपके सामने आ सका। दूसरी बात ये है कि आज टीचर्स डे है, लेकिन मैंने कभी अपने स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं समझा। मैंने हमेशा टीचिंग को लर्निंग और लर्निंग को टीचिंग समझा। हर स्टूडेंट जो आता है मेरे पास, वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाता है,
वाह और वाह यही वाह सिलसिला है, यही सिलसिला है। मेरा वाह हर स्टूडेंट, मेरा हर वाह बच्चा, मेरा हर शागिर्द जो है मुझे कुछ ना कुछ सिखाता है। मैं वाह। सिखाते वक्त ही सीखता हूँ। कई चीजें जो मैंने 1990 में पढ़ाना शुरू किया था और आज 1921 में काफी तब्दीली आ गई मेरी टीचिंग में। मैंने इतनी सारी चीजें अपने शागिर्दों से सीखी हैं। मैं रोज कुछ ना कुछ सीखता हूँ अपने शागिर्दों से। तो ये दूसरा कर्ज भी हमेशा उनका मेरे पर रहेगा कि उन्होंने भी मुझे पढ़ाया। उसलिए मैंने हर जिस शागिर्द ने भी मुझे आज टीचर्स डे की मुबारकबाद दी, मैंने उसको वापस से कहा कि सेम टू यू। पता नहीं कितने लोग समझे होंगे इस बात को। सेम टू इसीलिए कहा कि तुमने भी मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, मेरे तमाम शागिर्दों ने वाह वाह मुझे कुछ ना कुछ वाह। सिखाया। तो ये कर्ज हमेशा मुझ पर रहेगा और मैं चाहूंगा कि आइंदा भी आप मेरे लिए इसी तरह से दुआएं करते रहें। और ये मेरे हॉस्पिटल में बिल्कुल एडमिट बिल्कुल। होने की वजह से जो है हम मुशायरा कर नहीं पाए थे। पुष्पिंदर जी भी थोड़ा सा मसरूफ थी, हमारी हमारे अमित गुप्ता जी भी थोड़े से वो थे, मसरूफ थे। अब लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारा महीना 2 महीने में कम से कम एक मुशायरा हो और लोग मिलते रहें, आगे बढ़ते रहें और नए नए लोग भी हमारे साथ जुड़ते रहें, नए नए लोगों से भी हमारा तारुफ और तारीफ होती रहे। अब मैं गज़ल पेश कर रहा हूँ। गज़ल का मतला देखिए, अभी तक किसी को सुना ही नहीं है, आज के लिए रखी थी। कोशिश कीजिए समझने की। न चारा साजों से न दिल बरों से मिलता है। चारा साज मतलब इलाज करने वाला, डॉक्टर। दिल भर मतलब चाहने वाला। न चारा साजों से न दिल बरों से मिलता है, मिजाज उसका बहुत पत्थरों से मिलता है। वाह, मिजाज उसका बहुत अच्छा, बहुत बहुत मिजाज उसका बहुत पत्थरों से मिलता है। न चारा साजों से न दिल बरों से मिलता है। और तेरे ही नाम से बहुत उम्दा सर। होती है मेरी सुबह शुरू। तेरे ही नाम से होती है मेरी सुबह शुरू। सुकून कल्ब तेरे तस्करों से मिलता है। सुकून कल्ब तेरे बहुत तस्करों अच्छा। से मिलता है। दिल सुकून कल्ब तेरे तस्करों से मिलता है। जी। और हमें मिटाना अब इतना भी आसान नहीं। हमें मिटाना अब इतना भी आसान नहीं। हमारा सिलसिला पैगंबरों से मिलता है। क्या बात है, हमारा बहुत सिलसिला बहुत उम्दा हमारा सर, सिलसिला बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, पैगंबरों बहुत से खूब। मिलता है। बहुत बहुत अच्छा। और वो जिनके पास, ये देखिए एक थोड़ा सा सबक आमोज शेर है। वो जिनके पास खजाना था जेरे खाक हुए। जेरे खाक हुए मतलब मिट्टी के नीचे चले गए, दफन हो गए। चलेगा जी। वो जिनके पास खजाना था जेरे खाक हुए। जी। सबक फना का हमें मकबरों से मिलता है। मैं आ जाओ। हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ा मकबरा तो बहुत ताजमहल ही है। बहुत अच्छी बादशाह बात। बादशाह भी चले गए, उनकी मुमताज भी बिल्कुल चली बिल्कुल गई। सर। तो जी। सबक फना का, चलिए। फना मतलब डिस्ट्रॉय होना। सबक फना का हमें मकबरों से मिलता है। और ये थोड़ा सा पॉलिटिकल शेर है, समझने की कोशिश कीजिए। मैं जहाँ पहुंचा हूँ आप भी पहुंचने की कोशिश कीजिए। वो दिन में चूसता है, वो दिन में चूसता है खून सब गरीबों का। वो दिन में चूसता है खून सब गरीबों का। अंधेरा होते ही सौदागरों से मिलता है। वाह वाह सर, अंधेरा होते ही, बहुत अंधेरा अच्छा। होते ही सौदागरों से मिलता है। जी। और गवाह बिकते हैं। बहुत आला सर, बेचते हैं बहुत जमीन। आला शेर है, बहुत आला शेर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अंधेरा होते ही सौदागरों से मिलता है। गवाह बिकते हैं, मुंसिफ भी बेचते हैं जमीर। जी। गवाह बिकते हैं, जी। मुंसिफ भी बेचते हैं जमीर। जी। सबूत कत्ल का कब खंजरों से मिलता है। वाह, सबूत बहुत कत्ल का बहुत खूब, बहुत कब अच्छा, खंजरों से कब मिलता से? है। जी। बहुत खूब, बहुत खूब। इसमें अभी मैं अभी जो शेर मैं सुनाने बहुत चाह रहा अच्छा। हूँ उसमें एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, अबजद। अबजद कहते हैं एबीसीडी को, अलीफ बे जीम दाल का शॉर्ट फॉर्म है। अलीफ बे जीम दाल। जो नए स्टूडेंट्स है, जो उर्दू में थोड़ा सा वो है, वो समझ लें कि अबजद यानी अलीफ बे जीम दाल। अबजद कहते हैं शॉर्ट में। जी। कि मदरसों में तो अबजद पढ़ाई जाती है। हमको स्कूलों में अलीफ बे जीम एबीसीडी पढ़ाया जाता है। कि मदरसों में तो अबजद पढ़ाई जाती है। अदब तमीज सलीका घरों से मिलता है। अदब तमीज, वाह वाह, बहुत अच्छी सर बात है, सर बहुत अच्छी बात। मुकर्रर मुकर्रर सर ये मुकर्रर। मदरसों मुकर्रर में तो मुकर्रर। अबजद पढ़ाई जाती है। सर इसको एक बार सर मुकर्रर एक बार फिर पढ़िए सर। बहुत ये, बहुत खूब। बहुत ये मदरसों में तो अबजद पढ़ाई जाती है। बहुत ही अच्छी। ये मदरसों में तो अबजद पढ़ाई जाती है। अदब तमीज सलीका घरों से मिलता है। और ये शेर हॉस्पिटल की याद दिलाएगा आपको। बने हैं मिट्टी से फारूक, मिट्टी बनना है। बने मिट्टी को मैंने इस्तेमाल किया, जरा देखिए क्राफ्टिंग है इसमें। इसको शायरी की जमाने में क्राफ्टिंग कहते हैं। बने हैं मिट्टी से फारूक, मिट्टी बनना है। सबक यही हमें कूजागरों से मिलता है।
कुजागर यानी कुम्हार, जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, वाह, वही मिट्टी ऊपर वापस जाती है, वही बनती रहती है, वही सिलसिला हमारा चलते रहता है। घूमता रहता है। बने हैं मिट्टी से फारूक, मिट्टी बनना है। बहुत अच्छा। बने हैं मिट्टी से फारूक, मिट्टी बनना है, सबक यही हमें कुजा क्या घरों दिल से का मिलता हाल है। सुना है आपने, बहुत अच्छा सर। बने हैं मिट्टी से फारूक, मिट्टी बनना है, सबक यही हमें कुजा घरों से मिलता है। न चारा साजों से, न दिल बरों से मिलता है, पत्थरों से मिलता है। शुक्रिया जनाब। बहुत बढ़िया। शुक्रिया जनाब। बहुत खूब। देखिए, ये होते बहुत ही हैं उस्ताद के पाए नक्श, जिनके सहारे हम चलेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जो तनकगार होते हैं, तनकीदगार होते हैं, वो उनका कहना है कि हमारी उर्दू गजल के जो फिजाओं में इतनी मतलब इतनी मजीद अगर हम उसको खींचेंगे तो वो इतने मुकद्दर हो चुके हैं कि अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन अगर शायर हुनरमंद है तो वो नए नए मौज़ूआत लेकर और उस गजल को आम आवाम के लिए बड़ी तासीर हासिल करवा सकता है। और ये जो आपने जो फारूक सर ने, हम डॉक्टर फारूक साहब ने जो बोला है, एक एक लफ्ज नक्श हो गया है, एक एक अल्फाज उसके मायने और उसके बिल्कुल मायने खेज ये गजल है। शुक्रिया फारूक जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब भारती श्रीवास्तव जी हैं क्या हमारे साथ? आज उनके घर में किसी का इंतकाल हो गया है, तो आज वो नहीं आ रही है। अच्छा, और शहरी राज ने आज टीका लगाया है, तो वो भी थोड़ा सा उनको रिएक्शन हो गया है, तो वो भी नहीं आ रही है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो फिर अब दूसरे नंबर पर तो हम जैसा कि आपने इतना अच्छा बोला है, तो हमारे एक नई मोहतरमा है, पहली मर्तबा हमारे यहाँ आई हैं और नाम भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, चांद रई चांद। आप महविश बुलाइए, आप उन्हें मेहताब बुलाइए, ये आपका। बहुत बढ़िया स्वागत है आपका चांद्री, चांद्री जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। शुक्रिया। थैंक यू। शम्मा आप आपके सामने है, रोशन करिए। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। फारूक सर, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, तो आप सबकी इजाज़त लेके मैं एक गज़ल कोशिश कर रही हूँ। बाजार फिल्म का है ये गीत। ये गीत लिखा है मीर तकी मीर साहब ने और कंपोज किया था खयाम साहब ने, तो और लता जी ने गाया है, तो मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ। चांद जी, आपके उसमें शान में दो अल्फाज बोल देती हूँ प्लीज। चांद रही चांद जो है ये कलकत्ता की सरजमी से है, जो अदबी और मौसीकी का मरकज है, और ये बहुत उभरती हुई कलाकार है, अपने जौहर का जलवा दिखा चुकी है कलकत्ता के सीरियल में। तो अब मीर तक मीर का कमाल, ये जो कलाम ये पेश करेंगी, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, तेरी जुल्फों के सब आसिर। वाह वाह। तो चांद चांद, आइए। वाह, थैंक यू। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं जबी सजदा करते ही करते गई, जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी अदा कर चले, वाह वाह।
दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया मार डाला, क्या बात है। हमें आपसे भी वाह जुदा कर चले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिखाई दिए यूं परस्तिश किया तक के वो तुझे, परस्तिश किया तक के वो तुझे, नजर में सब होगी खुदा कर चले। दिखाई दिए यूं बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, खोया लहू में नहा कर वाह चले। वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे जुदा कर चले। दिखाई दिए। वाह 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 वाह, वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत खूब। बहुत जबरदस्त, बहुत भूल अच्छा। चूक माफ कर देना। और एक कोई अपनी पसंद की सुनाइए, और एक सुनाइए, और एक कोई गाना सुनाइए। बहुत खूब। बहुत अच्छा, हमको अच्छा लग रहा है, हमको सुकून मिल रहा है आपकी आवाज। चांद रे चांद आपके लिए है। लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज के साथ छेड़ती है तुमने कोई गजल एक नए अंदाज के वाह साथ। वाह वाह, हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ही अच्छा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, सुकून बहुत मिला अच्छा, दिल बहुत को। अच्छा, बिना एक भी बहुत खुश। बहुत अच्छा। आवाज से लगे लगे। वाह, हमारे रूह के सुकून के लिए एक गजल और। ओके गजल या कोई भी गाना, गीत, जो भी आपको पसंद। आपकी पसंद। जी जी। ओके, मैं और कोशिश कर रही हूँ। हाय मर जाएंगे क्या वाह, बात है। हम तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जाएंगे ऐसी बातें किया वाह वाह ना करो वाह वाह, आज जाने की इतना सिद्धनाथ। करो। क्या बात है, ये हम सबके लिए आज यूं जाने की जितना करो। एकदम हम भी बोल रहे हैं आपको। यूं ही वाह वाह, पहलों में बैठे रहो, वाह यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो। क्या बात है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने क्या बात की है। जिद ना बहुत खूब, बहुत खूब। करो। तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, क्या बात है, क्या बात है। जान जाती है जब उठ के क्या बात है, जाते हो तुम। ब्यूटीफुल। तुम वाह ही सोचो जरा क्यों ना रोके वाह तुम्हें, जान जाती है जब वाह, उठ के जाते हो तुमको अपनी
वाह वाह। जाने जा बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे बहुत अच्छे। रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपको सुनते ही नहीं खूबसूरत, बहुत अच्छा तलफ्फुज़ भी बहुत अच्छा, वेरी वेल प्रोनाउंस्ड एक्चुअली, बहुत अच्छा तलफ्फुज़, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे चंद्र जी। सर आपका सब सिखाया हुआ, थैंक यू, मैंने कोशिश किया है थोड़ा। बहुत अच्छे बहुत चंद्र जी, अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उम्मीद है आप बहुत लुत्फानंदोज हुए होंगे। इतनी खूबसूरत आवाज, इतना अच्छा जज्बा। चांद रहे चांद, आप अपने नाम के साथ सुनो, चांद की तलाशी ले ली जाए तो आपका अक्स तो जरूर नजर आएगा। और ये चांद की तरह एक दिन फिल्म इंडस्ट्री में चमकेंगे। बिल्कुल, माशाल्लाह, माशाल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जिन शख्स को दावत दे रही हूँ वो नाम नया नहीं है, उनका नाम है मोहतरम अमित गुप्ता जी। क्या बात। अब अमित गुप्ता जी का नाम ऐसा है कि आप बामुश्किल शेर को की जो तर्जुमानी है कितने आसान लफ्जों में कर देना, और उनकी सबसे बड़ी इंट्रोडक्शन कह दूं या तारुफ कह दूं कि वो पिछले 3 डिकेड से डॉक्टर फारूक रहमान साहब के शागिर्द हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन सोबत के असर से कहाँ के कहाँ पहुंच गए होंगे। बिल्कुल, उस्ताद बादशाह में उस्ताद बादशाह नहीं होते, लेकिन अमित जी को देखकर लगता है कि उस्ताद बादशाहगिरी का हुनर तो जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ फारूक साहब का अक्स हूँ और कुछ नहीं। क्या बात है। आप देखिए, आप हमारे रकीब हो जाएंगे। अब इनको एक अवार्ड भी मिला हुआ है रॉयल एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से, आशिक़े उर्दू। ये आईटी के बहुत वाकई ये जाने सच्चे माने आशिक है, इनके जैसा आशिक मैंने देखा नहीं आज तक। ये उर्दू के सच्चे आशिक हैं। जी, अवार्ड छोटा पड़ेगा उनके उर्दू के सामने। बिल्कुल, बिल्कुल आपने विरसा दे अवार्ड दिया से बड़े हैं, ये अवार्ड से बड़े हैं जी। नहीं आप जो जितना आज का जूम का जितना भी काम है इनके ही कंधों के ऊपर है, इन्हीं का इदारमदार है इन पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम उन्हें एक गुजारिश करेंगे, एक शेर है तो ऐसा ना हो कि हम गुजारिश करें और ये उसको ठुकरा दें या माने ना, ऐसा ना हो कि भरम कायम रहे, मैंने गुजारिश नहीं करी उसने बख्शीश ना दी। क्या बात है। तो वो भरम जो है तोड़ दें, हम गुजारिश करेंगे और आप हमें इसको मानेंगे। तो वो आज जो तो आप मुकम्मल गजल लग रही हैं, आज तो आप कमाल कर रही हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा। मीर की जो मिर्जा गालिब हैं वो अपने आप में एक मुश्किल शायर थे, लेकिन फिर उनके शागिर्द कौन से कम रहे। तो एक उनका शेर है, अहले ए नीबिश को है तूफाने ए हवादिस मुकद्दर, लुत्माए मौज कम अज सैलिए उस्ताद नहीं। क्या बात है, क्या तो बात है। ये आज के मौजू पर भी है। हम चाहते हैं अमित जी हमें समझाए, पर कहीं गालिब के लहजे में ये ना कहें कि अब इन्हें समझा दे कोई, की समझाए क्या। तो शुक्रिया कुशिंदर जी, शुक्रिया सर, आप लोग ने एक मुझे मौका फराहम किया जी, आप लोग के सामने पेश करने का। ये जो शेर मेरे कंधों पे आपने डाल दिया कुशिंदर जी, ये किया है मेरे ख्याल से इस यौम असातिज़ा पे एकदम मुफीद बैठता है।
और जैसे हम जानते हैं कि जिंदगी ही सबसे बड़ी उस्ताद होती है, जिंदगी सिखाती है। और साहिर साहब ने भी कुछ इस अपने लफ्जों में कहा है, दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जिगर साहब ने भी कुछ इसी अंदाज में कहा है, एक दिल है और तूफान हवादिस है जिगर, क्या बात है। एक शीशा है कि हर पत्थर से टकराता हूं मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। हालांकि ये सब जो शेर थे वो मिर्जा गालिब साहब के इस शेर से इंस्पायर्ड थे। फाइट थे, सही बात है। अहले बीनश को तूफान हवादिस मकतब, बीनश को कहते हैं दूरदर्शिता, विजन। बराबर। हवादिस जो हादसे की जमा है, हादसे की प्लूरल है। और मकतब है जो स्कूल जिसको कहते हैं, पाठशाला कहते हैं। तो आप देखिए कि अहले बीनश को तूफान हवादिस मकतब, मतलब आपको जो तूफान हादसे से जो आपको तूफान जो आपके सामने आते जिंदगी में, उसी से आपकी नजर तेज होती है और वही आपको सिखाता है जिंदगी के बारे में। लतमाए मौज मतलब जो आपके जिंदगी के जो थपेड़े जो होते हैं, सही बात। मौज मतलब वेव्स, मगर यहाँ पे जिंदगी के थपेड़े के मुराद है कमस सैलिए उस्ताद नहीं, मतलब जो उस्ताद का जो थप्पड़ जो होता है, क्या बात है, जो उस्ताद का जो थप्पड़ जो होता है, और लतमाए मौज वो एक लेवल के होते हैं। क्या बात है। तो आप उस्ताद का थप्पड़ खा लीजिए, फिर आप जो जिंदगी के जो थपेड़े वो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल, है कि नहीं? ये तो आपने यूनिवर्सिटी लेवल की तशरीह कर दी अमित जी। आपको तो यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। क्या बात है। देखिए सर, मैं अभी मैं तशरीह के लिए लुगात पढ़ रहा था और इत्तेफाक से बीनिश के नीचे मुझे एक लफ्ज मिला जो वैसे ही सब हम लोग को जिंदगी के बारे में सिखा देता है। वो लफ्ज था बीवी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आप देखिए, अब बीनिश के नीचे बीवी मिल गई तो अब उससे ज्यादा और क्या हमको सीखना है। वैसे आज तक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि आपकी बीवी को भी, अमित जी आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, अमित जी आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि आज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा कि अपनी बीवी को भी एक फूल पेश कर देना कि सबसे ज्यादा लेक्चर आप उसी के सुनते हैं। आज फिर बीवी आ गई टारगेट पे। दरवाजा बंद है। और जो अब बीवी के शागिर्द बन रहे हैं, हमारे घर आपका मदरसा है, तो क्या कहना, मकतबे स्कूल का दस्तूर है निराला, उसे छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद हुआ। हो गया, तो अब आपको छुट्टी भी नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी बहुत अच्छी तशरीह की आपने, बहुत अच्छी तशरीह। और उसके साथ 2 शेरों के हवाले दिए हो तो बहुत बड़ी बात है। एक असगर गोंडवी साहब है, उन्होंने भी कुछ इसी लिहाज से कहा है, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। बहुत अच्छा शेर है। दुश्वार हो जाएगी। बिल्कुल। काफी आप सुनने वालों को काफी उर्दू की तदरीस दे रहे हैं, सिखा रहे हैं आप। नहीं सर, मैं आपके होते हुए क्या। अच्छा, मुझे एक जिम्मा दिया गया है, एक नज्म आपके सामने पेश करने का। बिल्कुल। तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, इजाजत हो सर तो। और आराम से पढ़िए। हाँ, इनके ये जो साहब है, इनका नाम इफ्तिखार आरिफ साहब है, बहुत मशहूर और बहुत मशहूर हैं। और ये इनकी पैदाइश लखनऊ में हुई और 35 साल तक ये लखनऊ में उन्होंने MA किया, BA किया। उसके बाद ये 35 साल की उम्र में ये कराची चले गए, और कराची के बाद ये 15 साल इंग्लैंड में रहे। वहाँ पे ये उर्दू की तदरीस वगैरह करते थे।
और इन्हें काफी इनामों से नवाजा भी गया है। तो मैं इन्हीं की एक नज्म है वो पेश कर देता हूँ। आता हो इरशाद जी। इरशाद। इसका उन्वान है अभी, एक सेकंड सर, हेलो। अभी तौहीन इत्तेआत नहीं होगी हमसे। क्या बात है। अभी तौहीन इत्तेआत नहीं होगी हमसे। इत्तेआत मतलब एग्री, ओबे करना, मानना। अभी तौहीन इत्तेआत नहीं होगी हमसे, दिल नहीं होगा तो बायत नहीं होगी हमसे। बायत मतलब एलिजेंस, प्रॉमिसिंग, स्वेरिंग, ओबीडियंस, वही। अभी तौहीन इत्तेआत नहीं होगी हमसे, दिल नहीं होगा तो बायत नहीं होगी हमसे। रोज एक ताजा कसीदा नई तशबीब के साथ। वाह क्या बात है। रोज एक ताजा कसीदा नई तशबीब के साथ। रिस्क बर हक है, रिस्क बर हक है, ये खिदमत नहीं होगी हमसे। यह हमारा हक है, ये हमारा हक है। बिल्कुल, हम किसी की खिदमत नहीं करेंगे जो हमारा हक है। सही है। दिल के माबूद जबीनों की खुदाई से अलग। वाह। दिल के माबूद जबीनों की खुदाई से अलग, ऐसे आलम में इबादत नहीं होगी हमसे। क्या बात है, बहुत अच्छा अमित जी। उजरत इश्क, उजरत मतलब वेजेस, कॉम्पेंसेशन। उजरत इश्क वफा है तो हमसे ऐसे मजदूर। वाह। उजरत इश्क वफा है तो हम ऐसे मजदूर, कुछ भी कर लेंगे ये मेहनत नहीं होगी हमसे। वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है। हर नई नस्ल को एक ताजा मदीने की तलाश। वाह वाह वाह, हर नई नस्ल को एक ताजा मदीने की तलाश। हिजरत हिजरत, क्या बात है। हर नई नस्ल को एक ताजा मदीने की तलाश। साहिबो अब कोई हिजरत नहीं होगी हमसे। मशहूर शेर है, बहुत मशहूर शेर है। वो फिर पढ़िए इसको अमित जी, फिर पढ़िए। बहुत हर नई नस्ल को एक ताजा मदीने की तलाश। साहिबो अब कोई हिजरत नहीं होगी हमसे। बहुत खूब है, बहुत खूब, बहुत खूब। सुखन आराई की सूरत तो निकल सकती है। वाह। सुखन आराई की सूरत तो निकल सकती है, पर ये चक्की की मशक्कत नहीं होगी हमसे। वाह वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। बहुत अच्छा अमित जी, बहुत अच्छा। उन्हीं का एक शेर मैं कहना चाहता हूँ, बहुत मशहूर है वो भी, कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे। जी। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। तो घर कर दे। मकान और घर को उन्होंने किस तरह से बयान किया, इफ्तिखार आरिफ साहब। फारूक जी, उसी पर है एक जुमला है, मैं कितना सवारूं मैं कितना सजाऊं, ये मकान घर नहीं बनता। क्या बात है, क्या बात है। ये तो नहले पे दहला मार दिया आपने। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो अमित जी, आपका ये इतना अंदाज़े बयां, इतनी खूबसूरत गजल। अमित जी अपने उस्ताद के ताल्लुक से कुछ कहना चाहते थे, जो आपसे, जिनसे आपने उर्दू का वो सीखा था शुरू में, जब मेरे पहले। जी, जरा उनके बारे में भी कुछ बताइए। मैं फारूक साहब हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं कुछ 7वीं या 8वीं जमात में था। एक हमारे हिंदी के उस्ताद थे पुरुषोत्तम भाटिया साहब, ऊपर वाला उनकी रूह को शांति दे। तो उन्होंने बोर्ड पे उर्दू का एक लफ्ज लिखा। और मैं पहली बार उस दिन मैंने पहली बार उर्दू को पढ़ा, देखा मैंने। वो अल्फाज था तपिश। वाह। मुझे अब भी याद है, तपिश। और कई मर्तबा 10वीं जमात तक उन्होंने उर्दू के कुछ अल्फाज लिखे। और शायद यहीं से, उसी भाटिया साहब के वजह से मुझे उर्दू की वो जज्बा पैदा हुआ। और खुदा का शुक्र है कि फारूक साहब मेरे उस्ताद बने और अब भी हैं। आप बहुत खुश नसीब हैं सर।
बहुत खुश नसीब है। और उसी तपिश ने आज तक अपने अंदर उर्दू की तपिश कायम रखी है। बिल्कुल। और तादमे हयात कायम रहे, बिल्कुल, जब तक कह जाऊं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत कुछ इसी तरह से जिस तरह से तपिश का एक लफ्ज तपिश और एक जिंदगी बदलने के लिए बहुत था, ठीक ऐसे ही जापान में एक आदमी इंग्लिश सीख रहा है और मुल्खराज अनंत की किताब में एक वर्ड आता है तमाशा। क्या बात है। अब तमाशा की आप जहां मर्जी अंग्रेजी की किताब खोल लें, अगर आपको उसका मतलब मिल जाए। वो ढूंढता ढूंढता हिंदुस्तान आया, उर्दू सीखी, उर्दू में माहिर हुए और फिर वापस जापान में जाकर उर्दू का स्कूल खोला। वाह। लफ्ज क्या था? तमाशा। तमाशा। आपका तपिश। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जोड़ा आपने। वाह। ये उर्दू का ही कमाल है कि एक लफ्ज वो लफ्ज ब लफ्ज करता गया और मैं बात ही बात में उसकी बात मानता चला गया। वाह वाह वाह, ये कमाल है। बहुत खूब। अब हमारा जो मुशायरा है अपने पूरे रूट पे है और रवा दवा है कामयाबी की तरफ। इसका मजाज, इसका अंदाजे बयां, इतने मोअज़्ज़ज़ शोरा, क्या कहने। हमारे साथ बिल्कुल नए हैं और पहली मर्तबा इसमें शिरकत कर रहे हैं। इनका नाम है हुक्मचंद कोठारी। कोठारी। जी जी। असगर तखल्लुस करते हैं, असगर। इनको देखा, इनसे समझे तो मुझे तो शेर ही याद आ गया। हम तो नाम भी पूरी तरह से भूल गए। जैसे दिल गिरफ्तार ही सही, नज़्म सजा ली जाए, यादें जाना से कोई शाम खाली न जाए, मोहब्बत से मिले हैं तो झुका लूं गर्दन, दुश्मन का भी कोई वार ना खाली जाए। यहाँ माजरत, यहाँ दुश्मन नहीं, यहाँ आप हैं। लेकिन फिर अगर मैं दुश्मन इस्तेमाल नहीं करती तो जो ये शायर थे वो खफा हो जाते। अब तो दोस्त बनकर आए हैं, दोस्ती निभाएंगे, अक्सर आएंगे, नवाजिश है। ये पेशे से सिविल इंजीनियर है और जड़ी बूटियों की गहरी पहचान रखते हैं। उर्दू से बेहद रिग़बत है और हमारे दरमियां है। हुक्मचंद कोठारी की। इरशाद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर इरशाद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर फारूक रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से मुझे आपके रूबरू आने का मौका फराहम हुआ है। क्या बात है। और आप सबका बज़्म में इस्तकबाल है। तो बगैर किसी तमहीद के एक कथा और चंद मुत्तफरिक अशार से शुरू करता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद। कथा समात फरमाइए। क्या मेरी आवाज आ रही ना सर? जी जी, बहुत अच्छी आ रही है। कथा समात फरमाइए कि आज नहीं तो कल आएंगे। वाह। आज नहीं तो कल आएंगे। कल आएंगे, सब्र के पेड़ पे फल आएंगे। वाह, क्या बात। क्या सब्र के पेड़ पे फल आएंगे। और गौर मसाइल पर जो करो तो, वाह, गौर मसाइल पर जो करो तो जहन में सारे हल आएंगे। वाह, क्या बात। जहन में सारे हल आएंगे। मसाइल हल बहुत ही अच्छा बंदा है। जहन में सारे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। एक शेर है कि जा बजा बिखरी हुई किरचियां देखेंगे लोग। वाह। जा बजा बिखरी हुई किरचियां देखेंगे लोग, कैसे टूटा आईना ये मगर देखेगा कौन। वाह 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 वाह। कैसे टूटा आईना ये मगर देखेगा कौन। और एक मतला है कि दिल से मेरे चैन राहत सब चुरा कर ले गया। अरे वाह, क्या बात। दिल से मेरे चैन राहत सब चुरा कर ले गया, हाँ उसके हिस्से की थी वो उठा कर ले गया। वाह, क्या बात है। हाँ उसके हिस्से की थी। शुक्रिया सर, बहुत अच्छी मंजरनिगारी की है आपने। वाह वाह। हाँ उसके हिस्से की थी वो उठा कर ले गया। और ये कभी घर और मकान के उससे बात हो रही थी। तो एक शेर पेश है कि एक मकान तो मिल गया है मुझको रहने के लिए। क्या बात है। एक मकान तो मिल गया है मुझको रहने के लिए, ये मकान लेकिन अभी भी घर मेरा होने को है। क्या बात है, क्या बात है। ये मकान लेकिन अभी भी। शुक्रिया।
लेकिन अभी भी घर मेरा होने को है। एक गजल पेश करता हूँ सर, मतलब समाप्त फरमाइए। जी इरशाद इरशाद। कि जो मंजर है दिल में उतर जाने वाले, अच्छा, जो मंजर है दिल में उतर जाने वाले हैं, उतर जाने वाले है पल भर में वो भी गुजर जाने वाले। क्या बात है पल भर में वो भी गुजर जाने वाले। और हमी से था आबाद शहरे मोहब्बत, वाह, हमी से था आबाद शहरे मोहब्बत, हमी है इसे छोड़कर जाने वाले। क्या बात है, क्या बात, हमी है इसे छोड़कर जाने वाले। छोड़कर जाने वाले किसी रह गुजर को करेंगे ना रोशन, वाह, किसी रह गुजर को करेंगे ना रोशन, ये आंधियों से ये डर जाने वाले। वाह वाह, अच्छा, ये आंधियों से ये डर जाने वाले। और वफा कोई वादा करेंगे भी कैसे, क्या बात है, वाह, वफा कोई वादा करेंगे भी कैसे, जो हर बात से है मुकर जाने वाले। मुकर जाने वाले, क्या बात है, जो हर बात से है मुकर जाने वाले। बहुत अच्छे कोटरी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। जो हर बात से है, जो ये बतौर खास शेर पेश करता हूँ कि जो बह जाए अश्क, जो बह जाए वो अश्क है सिर्फ पानी। वाह, जो बह जाए वो अश्क है सिर्फ पानी, है मोती मिज़ा पर ठहर जाने वाले। वाह, क्या बात है मोती मिज़ा पर, है मोती पलक पर ठहर जाने वाले, ठहर जाने वाले। और रहे तीर तेरी नजर के सलामत, वाह, रहे तीर तेरी नजर के सलामत, जो दिल में है गहरे उतर जाने वाले। वाह वाह वाह, क्या बात, दिल में है गहरे उतर जाने वाले। और नहीं मुंतजिर जिनका कोई जहां पर, वाह, नहीं मुंतजिर जिनका कोई जहां पर, करेंगे वहां क्या ये घर जाने वाले। वाह वाह वाह, करेंगे वहां क्या ये घर जाने वाले। आखिरी शेर है सर की, न जाने फुसू क्या है दारुल बका में। वाह, न जाने फुसू क्या है दारुल बका में, पलट कर ना आए उधर जाने वाले। क्या बात, पलट कर ना आए उधर जाने वाले। क्या बात है, क्या बात, वाह। मक्ता हाजिर है सर, समाप्त फरमाइए। कि कहाँ जाएंगे आखिरश वो है असगर। वाह, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे आखिरश वो है असगर, तेरा आस्था छोड़कर जाने वाले। क्या बात, तेरा आस्था छोड़कर जाने वाले। बहुत अच्छे, जो मंजर है दिल में उतर जाने वाले। कोठारी साहब, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मोहब्बत से आपने सुना। बहुत अच्छा, आइंदा भी हमारी महफिलों में शामिल हुआ कीजिए। बिल्कुल। अब हम आपको जाने ना देंगे। आपने सब्र से शुरू किया, आपने सब्र से शुरू किया। और आज टीचर्स डे भी है, उस्ताद का दिन भी है। तो जो उस्ताद हैं वो हमें सब्र का ऐसा पैमाना देते हैं और ऐसी सवारी होती है जिस पर हम सवार होके कभी गिर नहीं सकते, ना अपनी नजरों में ना किसी के कदमों में। आपकी गजल इतनी उम्दा है, इतनी अच्छी है कि अब मेरे अल्फाज शायद थोड़े हल्के पड़ गए और आपकी गजल बहुत वजनदार होगी। तो अभी जिन शख्स को मैं बुला रही हूँ वो बड़े दिलचस्प हैं और उनकी कामयाबियां और उनकी जिद्दोजहद बराबर चलती है। और उनकी जो गुफ्तगू में जो कहकहे का फरोज है और उनके तबस्सुमे ज़ेरे लब भी हैं। आप बात कीजिए, पूरी शख्सियत है, बाबुलंद आवाज, बाबुलंद शख्सियत। नाम है शतादरू कबीर। क्या बात है। कबीर साहब हैं या नहीं? हाँ, एक क्या बोलेंगे, जब सर के पास मैंने पहले आया था, मैं उस दिन की बात बोल रहा हूँ, जब सर मैंने वॉइस सुने थे, सुन के एक ही बात उनका कि कबीर बहुत आगे बढ़ोगे, लेकिन तेरे उर्दू ठीक से सीखो। उर्दू अगर ठीक से सीखोगे ना तो बहुत आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे।
तो मेरे को अभी भी याद है, एक पहला मुशायरा हुआ था सर के संग मेरा इस्लाम जिमखाना में, मेरे को अभी भी याद है। तो सर ने मेरे को बोला था कि जरूर आना ये उर्दू मुशायरा में। तो वहां पे डॉक्टर्स लोग थे, उंद्रे सर थे, राइट, उंद्रे सर थे, डॉक्टर राइट, याद है ना? यस यस, उंद्रे सर थे, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स। तो एक बहुत, मेरे को अभी भी, मैंने आई रिमेम्बर दैट डे। तो सर ने मेरे को बोले कि एक गाना पर तुमको पड़ेगा। तो मैंने गाया था, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ये गाना जब मैंने गाया था तो उस समय मेरा उर्दू बोलने की जो रुकावट जो थी, क्या बोलेंगे, उर्दू और हिंदी बोलने में जो रुकावट अभी भी थोड़ा है हम लोग का, अभी भी मैं कोशिश करता हूं। तो क्या है कि जब मैंने गाना गाया था तो एक डिक्शन मैंने रॉन्ग गाया था, अभी भी याद है मेरे को। बदी को मैंने बोला था बडी, मेरे को अभी भी याद है। सर ने ओपन अनाउंसमेंट कि ये कबीर एक दिन बहुत आगे बढ़ेगा, मैं वादा करता हूं उसका आज जो हिंदी और उर्दू बोलने की रुकावट 4 महीने में मैं उसको ये खत्म कर दूंगा। 4 महीने में एक दिन वो बदी को बदी बोलेगा ये बंदा, आप लोग देख लेना, मैं वादा करता हूं। हाँ, तो आज वही गाना ही मैं पेश करूंगा एक बार। क्या बात है, इरशाद इरशाद। और ये गाना जरूर आज टीचर्स डे, और हमारे अल्लाह भगवान सब ये फारूक सरी हैं, तो उनको डेडिकेट करके मैं ये गाना गाऊंगा। हाँ। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले। बदी ठीक है ना सर? यस यस यस, बिल्कुल ओके। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। शुक्रिया। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, भूल गया, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, इसमें हम बोलेंगे कि आप जब मेरे को उर्दू का जन्म दिए थे। ठीक है सर? दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। क्या बात है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। बहुत अच्छे कबीर, बहुत अच्छे। स्टिल माफी मांगता हूँ कि एक जगह मैंने गलत गाया, स्कैन मैन पूरा उल्टा पुल्टा किया, सॉरी सर। कोई बात नहीं। और एक सुनाओ कोई अच्छी। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया थी, और एक सुनाओ, कोई गजल सुनाओ। एक गजल सुनाओ, वही हो जाए हंगामा। जी ठीक है, हंगामा तो बहुत सुपर हिट है, सुपर हिट है वो तो, हम सब एंजॉय करेंगे उसको।
बाकी लोग किधर गए? मैं किसी को वॉइस किसी भी तरह सुन नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक सादुल जी आपकी आवाज से तो हम बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध हो बाकी गए। लोगों को म्यूट कर दिया गया आपकी आवाज की वजह से। अमित जी कुछ लोगों को अनम्यूट बहुत कर अच्छा दीजिए। गा रहे हैं आप। जिनको एक मिनट, जिनको कुछ भी कहना हो भी अपने आप को अनम्यूट करें और फिर वो बोल सकते हैं। ठीक है। ओके, हंगामा वही करते हैं। इरशाद, हंगामा है क्यों क्या बात है, बरपा। बहुत ऊपर जाओगे कबीर, बहुत ऊपर जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हंगामा है क्यों बरपा, क्या बात है। थोड़ी सी जो पीली है, मैं पीता नहीं हूँ। जी। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। द नेक्स्ट लाइन है, उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, उसमें से नहीं मतलब दिल से हो बेगाना, मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, मैं सॉरी, मकसूद, हाँ, मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खिंचती है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सो जो पीली है। मैंने पिया, लेकिन चाय पिया कुछ देर पहले। बहुत अच्छे कबीर, शाबाश। बहुत अच्छे शादुल जी, कितनी अच्छी गजल है। बहुत मुझे पूरा यकीन है हम सब इससे बहुत लुत्फानंदोज हुए होंगे। जी। अब जिन शख्स को मैं दावत दे रही हूँ वो उनका नाम है दिनेश शॉ, और इनकी को उर्दू से बहुत रिग़बत है, उर्दू जुबान सीखते हैं और बहुत ज्यादा मोहब्बत से सीखते हैं। इनको ये आर्किटेक्ट हैं और फोटोग्राफी का बड़ा शौक रखते हैं। इन्होंने अपने हर नक्श माजी को हाल और मुस्तकबिल के लिए रोशन कर रखा है। कहते हैं ना कि जमाना देखा है हमारी कदर करो, हम अपनी आंखों में दुनिया बसाए बैठते हैं। ये मोहतरम बहुत ज्यादा उर्दू से रिग़बत रखते हुए अब हमें अपना कलाम सुनाएंगे। दिनेश शॉ। हाँ जी, मेरी जी आ रही। नमस्कार, आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। जी इरशाद, अपने कलाम से हमें नवाजें। आपने हमारे लिए बहुत मुसीबत कर दी, इतने टैलेंटेड लोग हैं। मुझे ऐसी लगती है कि ट्रेन भर के टैलेंट की जा रही है और मैं उसी डब्बे में चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ना मेरे लिए जगह है, ना मेरे लिए जगह है, ना कोई साथ। नहीं, आपका इस्तकबाल है आपका। भारी गजलें, भारी फिलोसॉफी सुन के सर मेरा तो अभी ऐसा है हाल कि मैं और क्या सुना सकता हूँ। नहीं सुनाइए। जो भी है वेरी लाइटर वन एंड यू मे नॉट टेक मी सीरियसली। जी। अच्छा, ये चीज मैंने सर एक और देखी है जी। आज की हसीन शाम को और रंगीन बनाने के लिए ये महफिल जमा है। जी। आप सबको मेरा आदाब और सलाम है।
मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तस्लीम, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस्ताद डॉक्टर फारूक साहब की, जिन्होंने मुझे ये मुशायरे में शामिल किया। और बिग थैंक्स टू अमित जी और खुशविंदर जी, जो कि ये मुशायरे कंडक्ट कर रहे हैं। शुक्रिया। एक चीज मैंने देखी है, ये गजलें सुनते सुनते मुशायरों में शेर 2 बार दोहराने से वो बनती है शायरी। जी जी जी, शेर को 2 बार दोहराने से बनती है शायरी। नाजरीन की वाह वाह से बनता है शायर। वाह, क्या बात है, वाह वाह नहीं है तो शायर नहीं है। सही बात है, सही बात है। तालियों की गूंज से ही निखरता संवरता है शायर। तालियों की गूंज से ही निखरता है संवरता है शायर। वाह वाह। सो कुछ हमारा कलाम छू जाए, पसंद आए तो वाह वाह इज वेलकम। वाह वाह। एक छोटी सी, अच्छा आज के माहौल पर मैंने लिखी थी सर, अभी माहौल बदल रहा है ऐसी रब की दया से। मगर पहले आज से 6 महीने पहले जो हाल थे पूरे, ये उसके ऊपर मैंने लिखी, ये फासले ये दूरी ये कैसी मजबूरी। वाह, क्या बात है। ये फासले ये दूरी ये है कैसी मजबूरी। न अनजाने दुश्मन, वाह, ये कोविड के ऊपर ही है। न अनजाने दुश्मन, ना अपनों से कोई अनबन। वाह, ना अनजानों से दुश्मन, ना अपनों से कोई अनबन। फिर ये कैसी दूरी, वाह, फिर ये कैसी दूरी। रह के दूर नजर तरसे, वाह, रह के दूर नजर तरसे, दिल डूबे आंखें बरसे। क्या बात है। रह के दूर नजर तरसे, दिल डूबे आंखें बरसे। यार दोस्त गले मिलने हाथ जोड़े, यार दोस्त गले मिलने हाथ जोड़े, चलो साथ बैठ रोटी तोड़े, चलो साथ बैठ रोटी तोड़े। दिन बीते हफ्तों में, हफ्तों महीनों में, साहब आप तो जानते हैं। सही है। दिन बीते हफ्तों में, हफ्तों महीनों में, महीने गए साल चला, महीनों गए साल चला, अब राह तकते तकते दिल जला। वाह, क्या बात है। महीनों गए साल चला, अब राह तकते तकते दिल जला। साहब आप जब उधर थे हॉस्पिटल, हमारा ये हाल था। सही है, सही है। अब राह तकते तकते दिल जला। दुआएं मांगी रब से, क्या बात, दुआएं मांगी रब से जो लगे वो अधूरी। वाह वाह वाह। दुआएं मांगी रब से जो लगे वो अधूरी। रब की भी होगी कोई मजबूरी जी, बहुत अच्छे। रब की भी होगी कोई मजबूरी, रब की भी होगी कोई मजबूरी। ये फासले ये दूरी ये कैसी मजबूरी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब दिनेश जी। अच्छा एक जी फरमाए। हाँ जी दिनेश जी कुछ कह रहे हैं आप? इसका हमें आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। उन्वान है करना क्या। करना क्या, करना क्या। जी। जब मकसद ना हो कोई, जब तो मकसद ना हो कोई, बड़े इंसान बन के करना क्या। वाह। जब मकसद ना हो कोई, बड़े इंसान बन के करना क्या। धूपिया दिन के उजाले में, धूपिया सूरज की किरणें, धूपिया दिन के उजाले में मसाल लेके करना क्या। वाह, क्या बात है। धूपिया दिन के उजाले में मसाल लेके करना क्या। करना क्या। एक बूंद जिसमें से बरसे नहीं, एक बूंद जिसमें से बरसे नहीं, वो पूरे बादल लेके करना क्या। वाह, क्या बात है। एक बूंद जिसमें से बरसे नहीं, वो पूरे बादल लेके करना क्या। करना क्या। अगर औरों के लिए आंखें नम ना हो, अगर औरों के लिए आंख नम न हो, तो काले चश्मे पहन के करना क्या। वाह, क्या बात। अगर औरों के लिए आंखें नम न हो, तो काले चश्मे पहन के करना क्या। करना क्या। जब मुफलिसी मेरे काम आ गई, मेरी जब मुफलिसी मेरी काम आ गई, तो अमीर बन के करना क्या। करना क्या। अरे वाह, क्या बात है। जब मुफलिसी मेरे काम आ गई, तो अमीर बन के करना क्या। बहुत अच्छे। लिखने जज्बात की साई है ना, लिखने को जज्बात की साई है ना, बाकी कोरा कागज लेके करना क्या। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। जब लिखने को जज्बात की स्याही है ना, बाकी कोरा कागज लेके करना क्या। जब रिश्वतखोरी की बीमारी फैली इतनी मुल्क में, वाह, जब रिश्वतखोरी की बीमारी फैली हो इतनी मुल्क में, खाली 2-2 टीका लगा के करना क्या। वाह, क्या बात। खाली 2-2 लगा के टीका करना क्या। आप बहुत अच्छी बात, एकदम। दिल में उदासी, दिल में उदासी,
आंखें नम, दिल में उदासी आंखें नम और होंठ सूखे हों। दिल में उदासी आंखें नम और होंठ सूखे हों तो चेहरे पे नुमाइशी तबस्सुम दिखा के करना। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और होठों में सुख होठों तो नुमाइशी तबस्सुम दिखावा की, एग्जिबिटरी तबस्सुम मतलब हंसना। बहुत अच्छा। ये सब हम लोगों को समझना चाहिए कि बनावटी जो दिखावा है और अंदर आपके इतनी परेशानियां हैं, इतने गमगीन चेहरे और उस इतना गमगीन दिल और इतने खिले हुए चेहरे, कई बार तो समझ में नहीं आता कि हम किस शख्स से मिल रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये अक्सर होता है हमारे साथ कि पता नहीं, लोग तो अभी मुखौटा चढ़ाए बैठे हैं, दुनिया ना जाने कब से मुखौटा चढ़ाए बैठी थी। क्या बात है। तो दिल में उदासी आंखें नम और होंठ सूखे हों तो चेहरे पे नुमाइशी तबस्सुम दिखा के करना क्या। जिसने भेजी है ये महामारी, जिसने भेजी है ये महामारी, जिसने भेजी है महामारी उससे दुआएं मांग के करना क्या। उससे ही दुआएं मांग के करना क्या। बहुत अच्छी। जिसने भेजी है ये महामारी उससे ही दुआएं मांग के करना क्या। ये दूरी, ये जब मकसद ना हो कोई बड़े इंसान बन के करना क्या। वाह वाह, बहुत अच्छा। कितनी सादा जबान में बहुत कुछ कह गए। बहुत बड़ी बातें कह गए, बहुत बड़ी बातें। सर आपसे ये अभी तो उर्दू सीख रहे हैं, थोड़ा दिन दीजिए, आप आपकी जबान की शुरू कर देंगे। सादगी आप हम लोगों को अपनी सादगी सिखा दीजिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। बात है। आप ये जो किरदार नुमाया हो रहे हैं हमारे मुशायरे में, इनका मरकजी किरदार ही उस्ताद हैं और वो है डॉक्टर फारूक रहमान साहब। तो एक चीज तो कॉमन है इसमें, ये बिला शक है। अच्छा, ये उर्दू के दो लफ्ज हैं जी जी, वो पकड़े मैंने, ईमान। अच्छा, ईमान और इमाम वो सेम वर्ड साउंडिंग, सिमिलर साउंडिंग वर्ड। एक है ईमान और दूसरा है इमाम। उसको जोड़ के मैंने आज के माहौल में जो बाबा लोग निकले हैं, बाबा 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 जो कर रहे हैं धर्म के नाम, उसके ऊपर दो लाइनें सुना दो सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इरशाद, बिल्कुल सुनने के लिए बेताब है। ईमान धर्म की सौदागिरी करके बने हो इमाम। वाह। ईमान धर्म की सौदागिरी करके बने हो इमाम और गुरु क्या। ईमान धर्म की सौदागिरी करके बने हो इमाम और गुरु क्या। रखे उम्मीदें ऐसे बेरुपये से क्या। वाह, क्या बात। रखे उम्मीदें ऐसे बेरुपये से क्या। अच्छी बात। मिन्नतें कितनी इबारतें कितनी की। मिन्नतें कितनी इबारतें कितनी की, पर सुनवाई की क्या। वाह, पर सुनवाई की क्या। उधर भी लगती है अदालत, तारीख पे तारीख की क्या। उधर भी लगती है अदालत, तारीख पे तारीख की क्या। जब खुदा खुद हो मशरूफ, जब खुदा खुद हो मशरूफ, तो सुनेगा क्या वो, देखेगा क्या वो। जब खुदा खुद हो मशरूफ, सुनेगा क्या वो, देखेगा क्या वो। संभालो आप खुद, संभलो आप खुद, संभलो आप खुद और संभालो औरों को। संभलो आप खुद और संभालो औरों को। बना सकते हो खुदा अपने आप को क्या। वाह, क्या बात। बना सकते हो खुदा अपने आप को क्या। बहुत अच्छी। ईमान धर्म की सौदागिरी करके बने हो इमाम और गुरु क्या। कैसे अच्छा पकड़ा है आपने, अच्छा पकड़ा है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। इस पर एक बात याद आई, तुम यहाँ खुदा बन बैठा है और खुदा ये तमाशा देखता रहेगा। वाह, क्या बात है। खुदा ये तमाशा नहीं देखता। सर एक रेता के पर है, डेजर्ट के ऊपर, सुना दो सर। हाँ सुनाइए, टाइम है तो। थोड़ा सा टाइम है, सुनाइए। हम लोग 1 घंटा वैसे क्रॉस कर चुके हैं, 1 घंटा 10 मिनट हमको हो चुका है, लेकिन आप सुनाइए, कोई बात नहीं, सुनाइए आप। चलना रेत पर है जिंदगी का सफर। अच्छा, चलना रेत पर है जिंदगी का सफर। मुड़ मुड़ के मत ढूंढ अपने कदमों के निशान। वाह। मुड़ मुड़ के मत ढूंढ अपने कदमों के निशान। आहिस्ता चल आहट सुन रेत है। वाह। आहिस्ता चल आहट सुन रेत है, नई पहचान कदमों की। नई पहचान कदमों की। मिटने दो निशानों को ये सफर है शहरा का। वाह। मिटने दो निशानों को ये सफर है शहरा का। वाह। और अभी है सर, प्यासे रुकना नहीं। वाह। प्यासे रुकना नहीं,
प्यासे झुकना नहीं, वाह, ये तो है मृगजल, ये तो है मृगजल, है ये शहरा का छल, वाह, ये है शहरा का छल, छल, तेरा है रेत पे चल, रेत वाह पे चल। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत चलना रेत पर है जिंदगी का सफर, मुड़ मुड़ के मत ढूंढ अपने बहुत कदम अच्छे, बहुत को। अच्छे, बहुत अच्छे, ओके सर, थैंक यू। बहुत अच्छे, बस इसी में शुक्रिया, बस आप शुक्रिया आया दिनेश कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चल छल, तेरा है रेत पे चल, रेत वाह पे चल। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत चलना रेत पर है जिंदगी का सफर, मुड़ मुड़ के मत ढूंढ अपने बहुत अच्छे, कदम बहुत को। अच्छे, बहुत अच्छे, ओके सर, थैंक यू। बहुत अच्छे, बस इसी में बस शुक्रिया, आप शुक्रिया आया दिनेश कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आप लोगों का प्रोग्राम लगा। मैं रह वाह, नहीं पाई इसलिए मैं आज ज्वाइन कर ली हूँ। प्लीज आपका तारुफ कराइए मैडम। नमस्ते, मैं नमस्ते काकोली सरकार फ्रॉम जी जमशेदपुर। जी जी, और इस्तकबाल है आपका, इस्तकबाल है, बहुत खुशी हुई हाँ, आपको देख के। मुझे बहुत गजल से और शेरो शायरी से बहुत ज्यादा प्यार है। वाह, मैं जहाँ भी होती हूँ मैं तो जरूर ज्वाइन करती हूँ क्योंकि मैं रह नहीं पाती हूँ। अरे वाह, क्या इतना बात है, मुझे प्यार है गजल से। क्या बात है, और मुझे उर्दू अवार्ड भी मिल चुका है बिहार वाह, झारखंड से। अरे वाह, ओनली मैं ही एक लेडी सिंगर हूँ जो झारखंड बिहार से उर्दू अवार्ड मुझे अरे मिला वाह, है। अरे वाह वाह, और मेरा बेटा इंडियन आइडल में था, इंडियन आइडल मुबारक हो आपको, मुबारक हो टॉप 20 में। जी फिर जी टीवी सारेगामा पा में भी टॉप 5 में था। जी जी और नेशनल अवार्ड भी मेरा बेटा को भी मिला है। वो भी बहुत अच्छा गजल गाता है। जी 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 जी, अभी मैं भी थोड़ा कोशिश करती हूँ, गाती हूँ, लेकिन आप लोगों का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत ऐसा शुक्रिया लग रहा अमित है जी, कि तो शुक्रिया रुके अदा नहीं, कीजिए, चलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक बहुत थैंक यू, हमको उम्मीद नहीं आपकी थी ऐसा आप अचानक उभर आएंगे हमारे दरमियान में, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। थैंक यू सर। हेलो हेलो। हाँ जी, लुत्फ बोलिए। अंदोज हो रही है, इससे हमें बहुत मुसर्रत हुई है, हमारे लिए बाइस मुसर्रत की बात है। वाह वाह वाह, थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत। जनाब, जनाब आपका नाम नहीं आ रहा है, खाली फोन आ रहा है आपका। एक और भी हजरत आए हैं लेकिन उनका खाली फोन नंबर है। अच्छा अच्छा, मैं मेरी बोल रहे हैं। जी 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 जी, आप ही हैं। अच्छा 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 अच्छा, मेरा नाम अश्विन है, मैं यूके से हूँ। अरे वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो मैं ज्यादातर प्रोग्राम करता हूँ कोविड के बारे में। जी जी, जो आपसे मेरी फोन पे बात भी हुई है ना। आई थिंक अपनी हुई थी, या आपने बोले थे आप बहुत बिजी भाटिया है साहब, आज। भाटिया साहब, हाँ भाटिया साहब, भाटिया रमेश साहब ने भाटिया बोला साहब था, आया, तो हाँ। हाँ, तो मैंने बोला चलो आपका प्रोग्राम देख लेते हैं आज, और सबके पुष्पिंदर सबके जी दर्शन। और अमित जी, आप जरा ध्यान से सुनिए, ये हमारे हाँ साथ कोलेबरेशन करना चाहते हैं और हमारी टीम के साथ एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। अगर आप लोग सब राजी हैं तो हम इसको इनको वो ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। आप लोग सोचिए और जवाब दीजिए। बहुत अच्छा लगा लेकिन आपको देखकर रूबरू, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया थैंक यू। आपका, बहुत बहुत मुझे शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे शायरी अच्छी लगती है, मुझे उर्दू आती नहीं है, लेकिन अभी सीखने का मन हो गया है मुझे। जी जी जी, सीखिए सीखिए, तो बिल्कुल सीखिए। बिल्कुल सही जब भी जगह पे आपके आ पास गए टाइम हैं, हो। जी आप बिल्कुल सही वही जगह पे वही आ गए हैं। ब- हम भी वही इसी सही जगह पे। मारे हुए हैं, हम हाँ भी इसी के मारे हुए हैं। आइए आइए, सब उर्दू के नहीं, आज आशिक हैं, सवाल है। आज आशिक है, आज सब उर्दू के हैं। आशिका ने उर्दू। आज आज का आज का जो दिन है, मुझे इतने सारे टीचर मिल चुके हैं जी कि अभी मुझे पता नहीं कौन किसके पास से क्या लेसन मुझे लेना है। जी 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 जी। लेकिन सभी के पास से कुछ ना कुछ लेना एक से है। बढ़कर एक लेकिन नजीर है हमारे मैं दरमियान। बहुत बहुत मैंने 1 घंटे में देख लिया, मैंने बोला यहाँ बहुत तो बहुत मेरा शुक्रिया कोई क्लास ही नहीं है। मेरे जी को लगा कि कभी कभी आपको लगता है, जब भी आप अच्छा करते हो, आपको लगता है आप बहुत अच्छा, लेकिन अपने से भी अच्छी दुनिया में बहुत है। जी जी अब वो कुछ भी नहीं होते उसके सामने। जी जी वो ये जी। आज मुझे देखने को मिल गया कि नहीं, और आपने सबको देख भी लिया मैं और अभी एक्चुअली, अभी आप खुद ही सबको रिक्वेस्ट कीजिए आपके प्रोग्राम के लिए। अगर सब राजी हो जाएंगे तो हम भी प्लीज प्लीज, राजी हैं। या अगर बताइए कि अगर हमको आप क्या लोग की करना है। सबकी मंजूरी। हाँ, मैं एक्चुअली ना यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन के बारे में, अवेयरनेस के बारे में प्रोग्राम करता हूँ। अच्छा। क्योंकि अभी भी मेरे ख्याल से यहाँ पे भी और दुनिया में बहुत लोग हैं जो लोग को वैक्सीन लेना नहीं है। जी जी अभी क्या रीजन है अपने को नहीं पता। तो वही हम लोग ये म्यूजिक के थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू जो समझाते हैं कि मैसेज भाई देते हैं ये जी वर्ल्ड में क्या चल रहा है। जी जी या तो बस यही होता है, हम लोग के पास कुछ ना कुछ नया आते रहता है। और क्योंकि मुझे खुद को कोविड हो चुका था, जी इसके जी लिए आई बीन थ्रू, मुझे पता है क्या होता है कोविड। बिल्कुल या बिल्कुल। तो वैक्सीन अगर नहीं लेते हो, फिर कोविड होता है, तो अभी तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। जी जी और कोविड एक वैक्सीन तो लेते हैं आप अपने लिए नहीं लेते हो, आप लेते हो दूसरे के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए लेते हो। जी तो उस टाइप का मतलब मैसेज है। तो अभी मैं नॉर्मली वीक में एक प्रोग्राम होता है, लेकिन ये शायरी का कभी नहीं हुआ आज तक।
तो मैं सोचता हूँ थोड़ा नया भी हो जाएगा। तो अभी 1-2 वीक तो मैं जब बिजी होगा कि मैं शिफ्ट में काम करता हूँ, तो मैं वीकेंड में कभी कभी मुझे काम पे जाना पड़ता है। तो जब भी मुझे नेक्स्ट हम आपको सैटरडे जब जवाब भी, देंगे, हम आपको जवाब देंगे। प्लीज। हाँ, चलिए आगे बढ़ाइए मुशायरे को। या प्लीज 9 बजे तक हमको मुशायरा खत्म करना है। नहीं प्लीज। थैंक यू वेरी मच। जी, शुक्रिया शुक्रिया। अब हमारे साथ हमारे एक साहब हैं, जवाद हसन जी। मैं एक बात बताऊं, क्या हमारे बीच साइनी राज है? हमारे मुशायरे का पोस्टर भी उन्होंने ही बनाया था। अरे वाह, क्या हमारे साथ साइनी राज है? साइनी राज नहीं है, उनको आज टीका लगाया तो कुछ रिएक्शन हो गया उनको। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये जवाद साहब जो हैं, इनसे मैंने जब बात करी मैसेज पे, एक बात कही कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ कर देंगे जिससे कि हमें सहूलियत हो जाए आपके बारे में बयान देने की। तो उन्होंने जो 2 लाइनें सिर्फ मुख्तसर, इतना मुख्तसर तारुफ कहते हैं। मैं उर्दू, जिनको उर्दू नहीं आती मैं उनको उर्दू सिखाता हूँ, और एक शिबली नोमानी उर्दू में पढ़ाता हूँ, और डॉक्टर फारूक रहमान साहब के साथ उर्दू के कार्यक्रम में जाता हूँ। उसके बाद तो हम कुछ बोल ही नहीं पाए। आपने अपनी एक पूरी तहजीब बयां कर दी। जी बिल्कुल सही बात है। कि आगे क्या, सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके आगे आप कुछ कह ही नहीं सकते। आपके वाकई आपकी तारीफ ही आपका तारुफ है, और आपका तारुफ ही आपकी तारीफ। बिल्कुल। वाह 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 वाह। जवाद हसन जी, आप अपना शुक्रिया का जो आपने हमें वोट ऑफ थैंक्स देना है, तो उसके लिए आप आए। फारूक साहब जी आपका कलाम भी हो तो हम बड़े शुक्रगुजार होंगे। मैंने कहा वोट ऑफ थैंक्स को उर्दू में क्या कहते हैं? रस्म शुक्रिया। रस्म शुक्रिया। शुक्रिया की रस्म। अच्छा, पर्शियन तरकीब है रस्म शुक्रिया। उल्टा मैंने जानबूझकर रस्म शुक्रिया नहीं बोला, मुझे लगा कि जिन्हें उर्दू नहीं आती है और वोट ऑफ थैंक्स में वो समझ जाएंगे कि हम आखिर में करीब करीब पहुंच गए हैं। अगर मैंने रस्म शुक्रिया बोल दिया तो सोचेंगे जाने कौन सी रस्म शुरू ना हो जाए, तो इसलिए सही है। बिल्कुल। जवाद सर के बारे में बता, पोस्टर भी उन्होंने बनाया था। अमित जी, बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूँ, 9 बजे से पहले प्रोग्राम हम लोग खत्म कर देंगे। ये जवाद सर के और मेरे दरमियान 2-3 बातें बहुत मुश्तरक है। मुश्तरक मतलब कॉमन। एक तो हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है 20 नवंबर मेरी भी और 20 नवंबर इनकी भी है। अरे वाह। और ये मैं जब फारूक स्कूल में 1990 में एज पढ़ाने गया था, तो 1990 में एज पढ़ने गए थे। अरे वाह। मेरे स्कूल के शागिर्द है, मतलब ऐसे उर्दू शागिर्द नहीं है। मैंने इनको स्कूल से पढ़ाया जब ये छोटे से थे, मतलब 5वीं का बच्चा आप सोच सकते हो कितना छोटा हो सकता है। तो और उसकी बाद दूसरी कॉमन चीज है कि इनकी माँ का नाम भी रोशन है और मेरी माँ का नाम भी रोशन है। इस तरह से कुछ नेचुरल तार मिलते हैं। तो जवाद सर से गुजारिश है कि वो अपनी तरफ से जो रस्म को अदा कर दें जी, ताकि हम लोग 9 बजे से पहले प्रोग्राम खत्म कर दें। जी। आइए जवाद भाई। जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, पर शक्ल नहीं दिख रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है, लेकिन शक्ल नहीं पहुंच रही है सर। यहाँ पर तो हूँ मैं। अच्छा। हमें तो इस पर जवाद जी एक चीज याद आ गई, फूलों में शक्ल उसने यार की देखी, हम खुश हैं तो कोई शक्ल तो दीदार की निकली। अब आपकी शक्ल भी सामने आ जाए तो क्या बात। शायद जी मैं है सामने, देखिए मुझे यहाँ नजर आ रही है। अच्छा सर, कोई बात नहीं। अमित साहब चलिए, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। जवाद भाई आपकी आवाज है, अमित साहब ये हमारे लिए काफी है। आइए सर। नहीं, मैंने यहाँ पर कैमरा भी ऑन किया है। देखिए सर, क्या ये वीडियो भी ऑन है। ये रानी की बात है, अभी तक आपकी शक्ल बदसूर नजर आ रही थी। पर अभी शायद लगता है आवाज और शक्ल से आपस में भाव नफाकी नहीं रही। चलिए कोई बात नहीं, आप जी। चलिए, मुझे जो एक जिम्मेदारी दी गई थी रस्म शुक्रिया की,
जी जी। आज का जो दिन है वो बड़ा अहम है। पहले मैं उस पर वजाहत करूंगा और अपने अंदाज में शुक्रिया अदा करूंगा। मैडम ने कहा था कि कुछ कलाम पेश करे तो मेरी रस्म शुक्रिया में ही कहा था कि कुछ कलाम पेश करे तो मेरी रस्म शुक्रिया में ही मेरा कलाम है, ये समझ लीजिएगा। देखिए मैंने अभी ही जिक्र किया कि सरकार मेरे जो हमारा रिश्ता है वो मतलब तालिब इल्मी से मैंने अपनी शुरुआत की फारूक हाई स्कूल से, और सर ने भी जो है उस्तादी की सिलसिला शुरू किया फारूक हाई स्कूल से। और बस एक जहन में था, कहते हैं ना कि कुछ कि मेरे वालिद साहब भी उस्ताद थे और फारूक सर उनके कलीग थे, तो यहीं से वो एक जज्बा उठा मेरे अंदर भी कि जो है वो मुस्तकबिल में जो है वो टीचर बनना, ये मेरे आइडियल्स थे। और इत्तेफाक की बात देखिए, सर का मेरा जो रिश्ता मैंने अभी जिक्र किया है कि सर जो है, मैं यूनिवर्सिटी में गया तो उस वक्त सर पीएचडी कर रहे थे, तो हमारी मुलाकात होती थी और रिश्ता कायम था। अच्छा, मैं 2004 में टीचर बना और टीचर बनने के बाद बस जो मैं पढ़ाता था तो कहीं ना कहीं सर का एक नक्शा था, वो स्टाइल था, वो रखा। और मैं पहली मर्तबा जब मुझे पेपर मिले जांचने के लिए एसएससी, तो उस वक्त मैंने कहा कि नहीं, मैं सबसे पहले जो है गाइडेंस अगर किसी से लूंगा तो वो फारूक सर से लूंगा, और ये इरादा किया। और उस वक्त पोस्ट से जो है मॉडरेटर का नाम आता था, तो मतलब मॉडरेटर का नाम आता तो वो प्रिंसिपल साहब ने इन्वेलप दिया, और मैंने जब वो खोला तो क्या देखता हूँ, मेरे दिल की चीज ये आ गई है कि मॉडरेटर जो थे वो फारूक रहमान साहब थे। और मेरी मतलब खुशी की इंतहा में रही, और 2005 से जो है सर और मैं जो है वो जुड़ गए ऐसे कि वो रिश्ता अभी तक के कायम है। और सीखना सिखाना वाला जो मामला रहा, कि मैंने बताया ना कि ज्यादा तारुफ क्या करूं, मैं सर का स्टूडेंट रहा, एसोसिएट रहा। सर ने मुझे कभी भी मतलब वो नहीं कहा जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं ये तो मेरा चेला है, नहीं, सर ने मेरे लिए इस्तेमाल लफ्ज किया एसोसिएट, और मैं उनके साथ में रहा। और बहुत सारी चीजें, आज का ये जो माहौल देख करके कई दिन से सर वो कह रहे थे कि जब तुम इसमें जुड़ो, लेकिन स्कूल की और अपनी सारी मसरूफियात थी। लेकिन आज मैं जब जुड़ा तो वाकई में जो सर ने जिन जिन शख्सियात का नक्शा पेश किया था मैंने दिल से देखा। मैं आप सब लोगों का वाकई में दिल से शुक्रगुजार हूँ। असातिज़ा, यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे का ये दिन है, एक फिक्र आ रही है मेरे जहन में जी। एक फिक्र जो मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं आप लोगों के सामने, आज का ये पूरा माहौल जो है उस फिक्र पर है कि एक कामयाब आदमी की कामयाबी के पीछे, एक कामयाब आदमी की कामयाबी के पीछे कई सारे मुहर्रिक कार फरमा होते हैं, उनमें उस्ताद का मरकजी रोल होता है। जैसे कि आज हमारा मरकजी रोल जो है हमारे सर अदा कर रहे हैं डॉक्टर फारूक रहमान साहब, क्योंकि वही उसे जहनी और फिक्री तौर पर तैयार करता है। हम सबको भी जो है जहनी और फिक्री तौर पर सर ने तैयार किया है, जो उसे बड़े बड़े मौके सर कर जाने की तालीम देता है, बड़े बड़े काम अंजाम करने की जो है वो तालीम देता है। सर हमेशा बोलते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो बड़े बड़े काम अंजाम देते हैं, वो यही तहरीक है। और आला से आला मैदान से गुजर कर बामे सुरैया तक पहुंचने का हौसला अता करता है। लिहाजा आदमी जितना अजीम होता है, उस्ताद उससे बढ़कर अजीम शान होता है। वाह। किसी शायर ने बहुत खूब नक्शा खींचा है कि उस्ताद के हाथों में है अतफाल की तकदीर। अतफाल बच्चों को कहते हैं कि उस्ताद के हाथों में है अतफाल की तकदीर। हर तिफल है, हर बच्चा, हर तिफल है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अच्छा है। और इन बच्चों को जो है चमकना अगर कोई सिखाते हैं तो ये ऐसे उस्ताद सिखाते हैं। आज मैं टीचर्स डे की सर को और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की, हर एक शख्स जो है ना, सर ने जैसे कहा उस्ताद है, हर शख्स जो है ना, सबको मैं टीचर्स डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हमारे शोराए कराम की शुक्रिया का मैं सिलसिला शुरू करता हूँ। जो जो मैंने हर शख्स में महसूस किया हूँ बस मैं वही बयान करता हूँ अपने एक अंदाज में। सबसे पहले आज के सदर डॉक्टर फारूक रहमान साहब, उस्तादुल असातिज़ा, हम उसको उस्तादुल अनाम भी कहेंगे, उस्तादों के उस्ताद, कि उस्तादुल असातिज़ा
डॉक्टर फारूक रहमान साहब की खूबसूरत सदारत का शुक्रिया, उस्तादुल असातिज़ा डॉक्टर फारूक रहमान सर की खूबसूरत सदारत का शुक्रिया, और आज की नाज़िम मुशायरा जिनको सुनकर वाकई दिल बाग बाग हो गया कि दिलकश व आफरीन खुशविंदर डेलॉन मैडम की बेमिसाल निजामत का शुक्रिया। क्या बात है। दिलकश व आफरीन खुशविंदर डेलॉन मैडम की बेमिसाल निजामत का शुक्रिया। बहुत अच्छे। और हमारे एक बहुत ही अच्छे साथी अमित गुप्ता साहब जो हमेशा हर काम में सर के बिल्कुल पेश रहते हैं। सर आपके लिए है कि सरगर्म व पुरजोश, ये बहुत ही आगे एक्टिव जिसको हम कहते हैं, तो सरगर्म व पुरजोश अमित गुप्ता साहब की मुकम्मल ताउन का शुक्रिया। क्या बात है। सरगर्म व पुरजोश अमित गुप्ता साहब की मुकम्मल ताउन का शुक्रिया। और आज के जो है हमारे शायर में देखिए, मैंने उनकी खुसूसियात मुझे जो नजर आई, हुकुमचंद असगर साहब जो बड़े ही खूबसूरती से करके हमारे खिदमत में पेश कर रहे हैं। उनके ये लफ्ज सुखन, आवाज नहीं आ रही है अमित जी, आवाज नहीं आ रही है सर। उनकी तरफ से ही प्रॉब्लम है। अच्छा, चलिए, मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम वहीं से है। जी जी जी, हम लोग की तरफ से बाकी सब चलिए ठीक है। पुष्पिंदर जी आगे बढ़िए। जी जी, तो ये शुक्राना बहुत खूबसूरत था, शायराना था, शुक्राना शायराना था, और लगता था कि ये बोलते जाएं, हम सुनते जाएं। मुझे अपनी तारीफ सुनना इतना पसंद है, मुझे लगता है हम सबको बहुत पसंद है। अगर ऐसी बात है तो नेक्स्ट टाइम से आपकी तारीफ से शुरू किया जाएगा। पुष्पिंदर जी, मैं एक दिन सब लोग से विनती है, जो शादीशुदा होते हैं उनको तारीफ सुनना ज्यादा पसंद होता है। आप सुनिए कि मतलब इसके साथ ही हम पूरा मुशायरा मुकम्मल करेंगे। 9 बज रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे पास वक्त था। खुशविंदर जी, आज हमारी और अमित जी की बात हुई है, और हम एक नए मुशायरे के साथ 1-2 महीने में तैयारी करके फिर से आपके रूबरू होंगे, और उम्मीद है कि इतनी अच्छी गजलों के साथ फिर से आप लुत्फअंदोज होंगे। और हमने अपने हिसाब से जितना मुशायरे को बहुत अच्छा किया है। और आप खुशविंदर जी एंड फारूक सर, सर जी जी, हाँ, बोलो कबीर। खुशविंदर जी आप भी। हेलो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी हम लोग एक संग आमने सामने मिले, कभी कंट्री क्लब में करेंगे, मिलेंगे बिल्कुल। हाँ प्लीज। हेलो सर। हाँ हेलो, मैं आ चुका हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है। आवाजें आ रही है। आराम से आ रहा है। एक्चुअली ना डिस्कनेक्ट हो गया था, ये टेक्निकली डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, आप जो कंटिन्यू कर रहे थे, हाँ कीजिए। हाँ, ये सेम बात कही कि आपकी तरफ से हुआ। जी, क्योंकि ना बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं माजरत चाहता हूँ। तो मैं हुकुमचंद असगर साहब के लिए कह रहा था कि सुखन तराज हुकुमचंद असगर साहब की सुखनवरी का शुक्रिया। और दिनेश शाह साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं कि फने बराए फन कहा जाता है फन की खिदमत करने वाले। तो फने बराए फन दिनेश शाह साहब की फन पारों का शुक्रिया। और बहुत ही खूबसूरत आवाज में चंद्री चांद उनको कह रहा हूं मुतरन्नुम नगमा साज चंद्री चांद दिल नशी नगमों का शुक्रिया। और हमारे अजीज भाई शांत साहब, कबीर भाई, उनके लिए कह रहा हूं कि आहंगे शीरिनी मतलब मीठी नगमा पेश करने वाले आहने शीरिनी कबीर साहब की नगमगी का शुक्रिया। और आखिर में उर्दू गजल दरबार को सजाने वाले नाजरीन व सामईन का शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी का, दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मुझे लगता है जवाद साहब आपकी आवाज को महफूज कर ले, आपके बाद बहुत सन्नाटा होने वाला है। सही है सर। जवाद साहब, एक आपसे गुजारिश है, आप मुझे
ये रस्म शुक्रिया का कि कुछ आप मुझे शागिर्द बना लीजिए। किस तरीके से आपने अदा की है ये रस्म शुक्रिया, बेहद खूबसूरत, बहुत बढ़िया। यस, इसमें कोई शक नहीं है, बिला शक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहते हैं ना, कोई मुशायरा ही लूट ले, कोई मुशायरा ही लूट ले तो वो जवाद साहब है। नहीं, आप लोगों ने जो मैंने महसूस किया वही बयान किया है। बस आप लोगों के जो कलाम को, आपके अंदाज को देख करके, सुन करके, बस ये मैंने अपने दिल की बात को पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया मुशायरे में शिरकत करने का। वक्त हुआ जाता है, आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी भारी दिल से, लेकिन फिर हम मुंतजर रहेंगे एक और मुशायरे। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम की निजामत की, शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो हर पल अपने उस्ताद से पूछते रहे, कभी आपसे पूछा, कभी उनसे पूछा। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका शुक्रिया। आप शोरा इकराम ही इतने मोअज़्ज़ज़ थे कि मुशायरा परवान चढ़ गया। जी जी, शुक्रिया। चलिए, चांद की आवाज माशाअल्लाह। जी जी, तादरू जी की तो क्या याद रहेगी। अगली बार आपसे हम छाप तलक सुनेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, लीव कर रहा हूँ मैं अभी। अमित जी, लीव कर रहा हूँ। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ सर जी। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, फिर हम लोग लॉग आउट करेंगे। जी ठीक है। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी। जी जी, शबा खैर। शबा खैर, शबा खैर। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अश्विंदर जी आप बने रहिए, 2 मिनट बने रहिए। जी जी, हम बने हुए हैं। बाकी सब गुड नाइट, शबा खैर, गुड नाइट, थैंक यू। आप लोग हाँ, हम लोग को थोड़ा सा दिनेश भाई लॉग आउट, दिनेश भाई लॉग आउट कर लें आप। दिनेश भाई लॉग आउट कर लीजिए, आप लॉग आउट कर लीजिए। शुक्रिया, गुड नाइट। फारूक साहब, अब आप होस्ट बन गए हैं। जी जी, रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है, तो अब आप इसको एक तो रिकॉर्डिंग को बंद कर लीजिए, और फेसबुक में भी जो ट्रांसमिशन है वो भी बंद कर सकते हैं आप।